कैम्बल हाउस में मून एक नोबल यंग बंदा अचानक फुल कंफ्यूजन में जागता है क्योंकि उसे कार एक्सीडेंट में अपनी मौत याद आती है। वो सोचता है कि क्या उसने किसी तरह टाइम ट्रैवल कर लिया है। पूरे रूम को स्कैन करते हुए वो पैलेस स्टाइल फर्नीचर और हैवी वेस्टर्न डेकोरेशंस नोटिस करता है। फिर वो मिरर चेक करता है और शॉक हो जाता है कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा है जब वो एक टीनेजर था। मून पैनिक मोड में आ गया, ये सोचकर कि आखिर वो कहाँ इसेकाई या ट्रैवल हुआ है। चिल होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अब एक हैंडसम नोबल है, जिससे उसे लगता है कि ये वर्ल्ड शायद किसी गेम सिस्टम जैसा है। दिमाग लगाते हुए उसे अचानक शक होता है कि कहीं ये एक्सीडेंट के बाद का इल्यूजन तो नहीं। अपने इस सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए वो एक नाइफ पकड़ता है कुछ टेस्ट करने के लिए। मून हल्का सा कट अपनी फिंगर पर लगाता है और तभी एकदम से उसे वो शार्प दर्द फील होता है कि वो फाइनली मान लेता है कि वो सच में दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर चुका है। मगर उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया जैसे ही इस बॉडी की मेमोरीज सडनली सरफेस होने लगी। उसे पता चलता मून ने रॉयल फैमिली की घोर तौहीन की थी, जिसकी वजह से उसने अपना नोबल स्टेटस गवा दिया और एम्पायर से हमेशा के लिए एग्जाइल हो गया। मून शॉक में पीछे गिर गया जब उसे रियलाइज हुआ कि ये नाम सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। उसे याद आया कि वो ट्रांस माइग्रेट हो चुका है उस विलेन की बॉडी में जिसके बारे में वो नॉवल पढ़ता था। वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट सबसे तगड़ी नॉबल है जो मॉन्स्टर्स और डीमंस को पेल कर लेवल अप करती है। वहीं मून तो बस एक फट्टू और रेकलेस विलेन है जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है और प्रोटैगनिस्ट के रास्ते का कांटा बनता है। ये रियलाइज करते ही कि वो अब वही बंदा है, एक डूम्ड विलेन की तरह, वो फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लेता है। मून का पैनिक मीटर हाई है। वो सोच रहा है कि अब क्या करे। वो अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक मेड नॉक करती है। वो उसे एंटर बोलता है और एना फुल पोलाइट मैनर में आती है। वो उसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करना शुरू करती है। वो बताती है कि कल के ग्रैंड बैंक्वेट का आउटफिट अराइव हो गया है। वो आउटफिट ट्राई करने की रिक्वेस्ट करती है, तभी एना को सस्पिशियस लगता है। एना की शार्प नजर ने कुछ अजीब नोटिस कर लिया है। वो पूछती है कि क्या वो इंजर्ड है, पर मून कैजुअली हैंडल करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि बस एक्सीडेंट से स्किन स्क्रैच हो गई है। वो बैंडेज या मेडिसिन मांगता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। ये सुनते ही एना एक प्रो की तरह कामली घुटनों के बल बैठ गई। वो कहती है, मैं संभाल लूंगी, जिसे सुनकर मून का सिस्टम हैंग हो गया। मून स्पीचलेस रह जाता है और एना उसका हाथ जेंटली थमा लेती है। वो वूंड को टेंड करना शुरू करती है, फुल एक्सपर्ट लेवल मेडिकल स्किल के साथ। एना की इस अनएक्सपेक्टेड हरकत से मून पूरी तरह शॉक है। वो बिना किसी फिक्र के बड़े ही कामली ट्रीटमेंट कर रही है। एना के इस एक्शन ने मून को दंग कर दिया। वो बिल्कुल कामली वो समझाती है कि उसके खून की हर एक ड्रॉप बहुत प्रेशियस है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद को इतनी आसानी से हर्ट ना करे। वो नर्वसली कहता है कि वो ये बात हमेशा याद रखेगा। खत्म करने के बाद अन्ना पोलाइटली एक्सक्यूज मांगे और वहां से रूम से निकल जाती है। उसके जाने के बाद मून अपने रूम में पूरा स्टन रह जाता है। उसका फेस पूरा लाल हो जाता है और वो बेड पे रोल करने लगता है, जब सीक्रेटली वो सोचता है कि वो अनरियल लेवल की क्यूट है। इधर अन्ना सडनली दरवाजे के बाहर पॉज लेती है क्योंकि उसे याद आता है कि इसने एक्चुअली उसे थैंक्स बोला था। मून को रियलाइज होता है कि उसके पास अभी भी वो सब है जिससे बाकी लोग जलते हैं, और उसे याद आता है कि उसका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब उसने फीमेल प्रोटैगनिस्ट को प्रोवोक किया था अपने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दौरान। इस बदकिस्मत से बचने के लिए वो डिसाइड करता है कि उसे कोई भी रेकलेस काम अपकमिंग इवेंट में नहीं करना। लेकिन उसे सडनली याद आता है कि अन्ना ने ही वो कल की सेरेमनी की ड्रेस। फिर उसका एक्सप्रेशन एकदम पत्थर जैसा हो गया। मून तुरंत पैनिक मोड में गया और जोर से गाली दी। डेस्परेशन में उसने हर हेल्प के लिए पुकारा जो वो सोच सकता था, ये सोचते हुए कि क्या उसके पास कोई चीट्स हैं। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, उसने डिसाइड किया कि अकेला सोल्यूशन पर्सनली माफी मांगना है प्रोटैगनिस्ट से उर्मनी के बीच और अपना ये लफड़ा खत्म करना। फुल बेइज्जती सहने की डिटर्मिनेशन के साथ उसने खुद को मनाया कि एक रियल मैन को वक्त आने पर झुकना आना चाहिए। माइंड सेट करने के बाद मून ने डिसाइड किया कि वो तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेगा ताकि वो भड़क ना जाए जब वो प्रोटैगनिस्ट से कल मिलेगा। जैसे ही उसने खुद को रेडी किया, अचानक कुछ उसके सर पे लगा और वो आगे जा गिरा। कंफ्यूजन में पीछे देखते ही उसने नोटिस किया एक बेड पर एक अजीब सी बुक पड़ी है। ये देखकर वो सुपर एक्साइटेड है क्योंकि उसका प्लग इन आ चुका है। उस मिस्टीरियस बुक को देखते हुए वो पूरे जोश में सेलिब्रेट करता है कि किस्मत ने अभी तक उसे अबैंडन नहीं किया। अब स्टोरी की ओरिजिनल एंडिंग बदलने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो इस मौके से अपनी डेस्टिनी पर पूरा कंट्रोल पालेगा। मगर जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसके एक्सप्रेशन एकदम से कंफ्यूज हो गए।
हैरानी की बात यह थी कि मून ने देखा कि बुक पूरी तरह से ब्लैंक है, अंदर एक वर्ड भी नहीं। क्या इसे एक्टिवेट करने का कोई स्पेशल सीक्रेट तरीका है? वो इस वर्ल्ड की हिडन सेटिंग्स के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी उंगली प्रिक की और खून की एक बूंद उन खाली पेजेस पर गिरा दी। अचानक एक खतरनाक डार्क एनर्जी वहां दिखने लगी और उसने मून को पूरी तरह एनगल्फ कर लिया। वो शॉक में पीछे हटा। अचानक उसकी कॉन्शियसनेस चली गई और वो खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद। मून धीरे धीरे होश में आता है। तभी अचानक अन्ना वहां अपेयर होती है और कहती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी। जंजीरों में जकड़ा और दर्द से घिरा वो हिलने के लिए स्ट्रगल करता है, जबकि एना कामली एक्सप्लेन करती है कि ये सफरिंग उसे एक सबक सिखाने के लिए है। एना उसके क्रूअल और सेल्फिश नेचर को क्रिटिसाइज करती है, कहती है कि वो काइंडनेस की जगह सिर्फ दर्द बांटता है। वो ऐड करती है कि वो उसे अपने प्यार से बार बार क्लेंस करेगी और वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। टेरिफाइड होकर मून उन जंजीरों से लड़ता है, जबकि वो डिक्लेयर करती है कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। वो पैनिक में चिल्लाता है और अचानक अपने रूम में जागता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो बस एक ड्रीम था। हालांकि उसकी बॉडी पर वो लिंगरिंग पेन सब कुछ इतना रियल बना रहा था कि ये एक्सपीरियंस एकदम रियल फील हो रहा है। वो सोचता है कि शायद उस बुक ने उसे कोई प्रोफेटिक विजन या भविष्यवाणी दिखाई है, इसीलिए वो फटाफट उसे दोबारा खोलता है। तभी उसे झटका लगता है जब पेजेस पर एक सडन वार्निंग आती है जो कह रही थी कि अपनी किस्मत यानी फेट को मत बदलो। जैसे ही वो डार्क एनर्जी गायब होती है, मून को रियलाइज होता है कि बुक उसे वार्न कर रही है कि ओरिजिनल फेट से छेड़छाड़ ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत ही ट्रैजिक और खतरनाक होगा। खिड़की के बाहर देखते हुए वो सोचता है कि पुराना एंडिंग उतना भी गंदा नहीं था, क्योंकि कम से कम वो जिंदा तो बच गया था। तभी उसे याद आता है कि वो निकम्मा सेकंड जनरेशन नोबल आखिर में एक भिखारी बन गया था, पर वो खुद को तसल्ली देता है कि उसकी सिचुएशन एकदम अलग होगी। मून पूरे कॉन्फिडेंस खुद को याद दिलाता है कि वो एक हार्ड वर्किंग बंदा था जिसने मॉडर्न सोसाइटी के इतने सारे स्ट्रगल्स को सर्वाइव किया था। वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नोबल स्टेटस खोना कोई बड़ी डील नहीं है और वो किसी और देश में रीस्टार्ट कर सकता है अपने एस रैंक लेवल नॉलेज और एक्सपीरियंस से। बाद में वो एक ऐसा लग्जरियस मील एंजॉय करता है जो पिछली लाइफ में नसीब नहीं हुआ। मजे से स्वादिष्ट खाना खाते वक्त उसकी मॉम डचेस जॉयस उसका बदला हुआ मूड नोटिस करती हैं और पूछती हैं कि आज वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। ड्यूक लियोन उसके डैड बोलते हैं कि मून जरूर कल के ग्रैंड बैंक्वेट के लिए एक्साइटेड होगा। मून कामली हाँ करता है, जबकि जॉयस प्राउड होकर बताती हैं कि कितनी नोबल लड़कियां उसके चार्म्स पर फिदा हो जाएंगी, पर मून तो ऑलरेडी एंगेज्ड है। वो कंप्लेन करती है कि प्रिंसेस सीलिया बहुत कोल्ड है और उनके बेटे की बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये सुनकर मून बस स्माइल करता है और पूछता है कि सीलिया कौन है। फिर उसे याद आता है कि वो तो पूरे एम्पायर की सबकी प्यारी तीसरी प्रिंसेस। मगर फिर वो मुंहफट होकर पूछता है कि क्या उन्हें असलियत में पता है कि उनका बेटा किस लेवल का बंदा है। वो एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिनल स्टोरी में उस कांड आगे चलकर कैम्बल फैमिली की वाट लगा देंगे और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वो एम्पायर के नोबल सर्कल से गायब हो जाएंगे। इस खतरनाक फ्यूचर को देखकर वो मन ही मन ठान लेता है कि ये एंडिंग उसे मंजूर नहीं और उसे इस किस्मत को पलटने के लिए कोई नया रास्ता या स्ट्रैटेजी ढूंढनी ही होगी। मून को रियलाइज होता है कि उसकी एग्जाइल पावर स्ट्रगल में उसके बाप के ट्रीजन की वजह से हुई थी, तो वो कैम्बल फैमिली को इस सारे कलेश से बाहर निकालने का डिसाइड करता है। अब सेरेमनी में सिर्फ एक ही दिन बचा है। मून जानता है कि उसे बहुत जल्दी सीलिया के साथ ये सीन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसे शक है कि मैंशन के अंदर शायद कोई गहरा राज छुपा हुआ है। ये सब प्लॉट से लिंक्ड है, इसलिए वो बाद में स्नीक आउट करने और छानबीन करने का डिसाइड करता है। तभी नॉल, उनकी एक मेड, हॉलवे से निकल रही होती है, जबकि मून डीप थॉट्स में खोया है, जिसके कारण दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नॉल दर्द के मारे फ्लोर पर ढेर हो जाती है। मास्टर्स की तैयार की हुई ब्लैक टी गिराने के बाद मून फौरन सॉरी बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि वो ख्यालों में था। तभी नॉल शॉक के साथ ऊपर देखती है। वो अपना हाथ लिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ाता है, पर वो तुरंत पैनिक कर जाती है। एम्बैरेस्ड होकर नॉल जल्दी जल्दी माफी मांगती है और उसके कपड़ों से दाग साफ करने की कोशिश करती है, पर मार्क जाता ही नहीं और उसे लगता है कि उसका गेम ओवर हो गया। नल घबराकर मून से पनिशमेंट ना देने की भीख मांगती है। टी गिरने के बाद मून काफी कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि ये तो बस एक छोटी सी बात, एक्सीडेंट अलर्ट। जैसे ही वो उसे सपोर्ट करता है, वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी आग की तरह बर्निंग हॉट है। सिस्टम डिटेक्ट ये उसे फीवर है। मून कमांड देता है कि सिकनेस में रेस्ट करना जरूरी है, पर वो जिद करती है कि उसे काम करना है ताकि कल की ग्रैंड सेरेमनी की प्रेपरेशंस फिनिश हो सकें।
एना की एंट्री होती है और मून उसे ऑर्डर देता है कि नल के रेस्ट का अरेंजमेंट करे। फिर वो उसका नाम पूछता है और फाइनली नल अपना इंट्रो देती है, कैरेक्टर प्रोफाइल अनलॉक्ड। पर एना को टेंशन है कि कल की सेरेमनी ने पहले ही उन्हें स्टाफ की शॉर्टेज में डाल दिया है, HP लो। मून डिसाइड करता है कि बीमार सर्वेंट्स रेस्ट करेंगे और सीधा ऑर्डर्स देता है कि मैंशन के बाहर से टेम्पररी वर्कर्स को रिक्रूट किया जाए। क्वेस्ट अपडेट। एना ऑर्डर्स ओबे करती है और हेडमेट को इन्फॉर्म करती है। मून के जाते ही नल मेंशन करती है कि कैसे पहले उसने आउटसाइडर्स को हायर करने से साफ मना कर दिया था, पर एना ने कहा कि बस मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करो और सवाल मत उठाओ। मिशन ऑनगोइंग। ऑर्डर्स फिनिश और रेस्ट शुरू। एना अभी भी डीप थॉट मोड में है। तभी मून रियलाइज करता है कि यहाँ पास्ट के मुकाबले कुछ सटल चेंजेस आ चुके हैं। इसी बीच एक अचानक इवेंट ट्रिगर होता है। ढेर सारी ज्वेलरी के पीसेस अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं, सीधा फ्लोर पर मून ने रमेजिंग चालू रखी है उस ट्रेजर चेस्ट को छानने में और उस सीक्रेट आइटम को सर्च करने में जो उसे याद है। उसे रिकॉल होता है कि सीलिया जैसी ओपी मैजिक जीनियस से डील करने का अकेला रास्ता है एक ऐसी स्पेशल पोशन का करना जो सुपर एक्सपेंसिव और इलीगल है। आइटम फाउंड। उसे वो मिल गया और उसे याद आया कि ओरिजिनल स्टोरी के प्लॉट में इसे लेना कितना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट टास्क था। वो आइटम निकलता है एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का स्पेशल VIP वाउचर, सॉलिड अचीवमेंट अनलॉक्ड। फिर उस रात मून सीधा चेसफोर्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ हेड करता है और वहां पहुंचते ही अपने सारे लॉयल अटेंडेंट्स को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है, जबकि वो अंदर गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी खरीदने के बहाने जाता है ताकि अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले सके। मिशन एक्टिव। मून सुनसान अंधेरी गलियों में मूव कर रहा है, बिल्कुल स्टेल्थ मोड में। रास्ता फॉलो करते हुए उसे याद आता है कि वो टनल्स के रास्ते से निकलता रहता है जब तक कि वो एक हिडन सीक्रेट डोर तक नहीं पहुंचता। तभी एक गार्ड उसे अचानक रोक लेता है और इंटेरोगेशन करता है कि कौन यहां आ रहा है। मून वहां कैरी ऑन को ढूंढता है और अपना सॉलिड क्रेडेंशियल्स दिखाता है। वेरिफिकेशन चेक होने के बाद गार्ड उसे एक्सेस देता है और वो एंटर कर जाता है लियोपोल्ड अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के शेडी वर्ल्ड में। मार्केट के अंदर मून को दिखते हैं काफी रेयर पोशन इंग्रेडिएंट्स और अजीबोगरीब मैजिकल सिंथेटिक बीस्ट्स वहां सेल हो रहे हैं, पर वो इन सबको भाव नहीं देता क्योंकि ये आइटम्स उसके मेन मिशन का पार्ट नहीं है। मून एक छोटी सी शॉप में एंटर करता है, तभी वहां का ओनर फुल ऑन एंथुजियाज्म के साथ उसका स्वागत करता है। मून एक ऐसे पोशन की डिमांड करता है जो कलरलेस और ओडरलेस हो और जो किसी को भी डीप स्लीप यानी घंटों के लिए बेहोश कर सके। ये सोचकर कि मून बस यहाँ मजाक मस्ती या ट्रिक्स करने आया है, ओनर यूसे दूसरी शॉप्स के लिए रेकमेंड करने लगता है। एक फी मांगती है। मून ने मना किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, पर ओनर ने तुरंत पलटी मारी और एडमिट किया कि उसके पास सच में वो पोशन है। शॉप ओनर मून को बताती है कि ये पोशन सुपर रेयर है और उसे वेट करने को कहती है जब तक वो उसे ढूंढती है। जैसे ही वो शेल्व्स में तलाशी लेती है, मून को अचानक रियलाइज होता है कि ये मास्क्ड ओनर एक्चुअली एक औरत है। उसे लगता है कि ये कोई पावरफुल ब्यूटी है जो इस पूरी जगह को कंट्रोल करती है और सोचता है कि इसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना आगे चल के काफी काम आएगा। शॉप ओनर मून को थोड़ा और सब्र करने को बोलती है जब तक वो आइटम ढूंढ रही होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मून का पूरा ध्यान वहां चला जाता है। एक और क्लोक्ड गेस्ट शॉप के अंदर एंटर करता है और ओनर उनका स्वागत करती है। फिर वो मिस्टीरियस गेस्ट भी बिल्कुल वही सेम टाइप का पोशन मांगता है, जिससे ओनर एकदम शॉक हो जाती है इस अजीब से इत्तेफाक को देखकर। मून से एक हल्की सी फ्रेग्रेंस महसूस होती है और उसे शक होने लगता है कि शायद ये कोई लड़की है। हालांकि वो जानता है कि ये पोशन किसी को पक्का लपेटने में लेने के लिए है, पर वो डिसाइड करता है कि बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। इधर शॉप ओनर को फाइनली पोशन मिल जाता है और वो 2 बॉटल्स पेश करता है। मून इसके ब्राइट कलर पे डाउट करता है, पर ओनर कहता है कि ये ड्रिंक में पूरी तरह अनडिटेक्टेबल हो जाता है और इसकी एक बूंद हाथी को भी ढेर कर सकती है फुल पावर। मून ये सुनकर दंग रह गया। ओनर कंफर्म करता है कि पोशन एकदम असली है और प्राइस बताता है जो 1,30,000 अमील है और कोई बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। पर गेस्ट बड़े आराम से बोलती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो अमील में पे करने से मना कर देती है। इसके बदले वो एक तगड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफर करती है। ओनर मना कर देता है। गेस्ट उसे कन्विंस करती है कि उसकी इंटेल इससे कहीं ज्यादा महंगी और ओपी है, पोशन से भी कहीं ज्यादा। शॉप ओनर को ये इन्फो काफी ओपी लगती है, पर वो कंफर्म करती है कि क्या ये एकदम लेजिट है। गेस्ट बड़े चिल होके कहता है कि ओनर इसे खुद वेरीफाई कर सकती है। फुल सेटिस्फाई होके ओनर डील लॉक करती है और उसके हाथ में पोशन थमा देती है। गेस्ट थैंक्स बोलकर वहां से शॉप से एग्जिट लेता है। उसके बाद ओनर सीधा मून से पूछती है कि बॉस पेमेंट कैसी होगी, और वो एकदम स्वैग से कहता है कि कार्ड स्वाइप कर लो। वो मून को क्रिस्टल कार्ड अपने पास रखने को बोलती है और एक और बॉटल एज अ गिफ्ट चिपका देती है, समझाते हुए कि ये रेड पोशन के साथ पैरअप होकर और भी खतरनाक लेवल अप रिजल्ट देती है। मून थैंक यू बोलकर फिर उस इन्फो के बारे में सवाल करता है जो गेस्ट ने पहले मेंशन की थी।
ओनर थोड़ी ज्यादा ही क्यूरियस हो जाती है और वही सीक्रेट इन्फो उसे भी सेल करने का ऑफर देती है और सीधा सीधा 90,000 का हैवी प्राइस कोट करती है। ओनर ने अब 90,000 का रेट बढ़ा दिया है और प्राइस 900,000 हो गया, पर मून ने बाय करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसे लगा मार्केट बहुत ज्यादा शेडी और ग्रीड से भरा है। उसने